आप हमें डरा रही हो? अरे जाओ, जाकर पुलिस में कंप्लेंट कर दो, जाओ। हम भी रिटर्न कंप्लेंट कर देंगे कि इनका बेटा हर वक्त हमारी बेटी के आगे पीछे घूमता था और वो इनडिसेंट बिहेव करता था। बेटे को तो आप समझा नहीं सकती हो, लेकिन दूसरों के घर के सामने आकर थर्ड क्लास बिहेव कर रही हो। शर्मा मैम, शर्मा मैम, शर्मा मैम, ये तो लॉक्ड है, कहाँ जा सकती हैं? कॉल करके देखती हूँ। हेलो, बोलिए देवसेना जी। शर्मा मैम, आपसे एक बात पूछनी थी। कल जननी आपके साथ ही आई थी ना? हाँ, वो मेरे साथ ही तो थी। जब वो आपके साथ थी, क्या वो उस विराट से मिली? नहीं तो, विराट तो नहीं आया था। हाँ? किसने कहा तुमसे कि वहाँ विराट आया था? मैम प्लीज प्लीज आप ठीक से सोचकर बताइए ना। यहाँ कल से विराट का कोई पता नहीं चल रहा है, इसलिए उसकी माँ हमारे घर आकर बड़ा तमाशा कर रही हैं। बड़े छोटों का लिहाज ना करते हुए बहुत कुछ बोल रही हैं, अंकल के इंसल्ट कर रही हैं। प्लीज बताइए मैम, विराट कल मिला था क्या आपको? अरे मैं बता रही हूँ ना, नहीं मिला। चाहो तो जननी से पूछ लो, वही बता देगी। जननी बता रही है कि वो विराट से मिली थी। अच्छा, वो तो मैं नहीं जानती। जब तक वो मेरे साथ थी, वो उससे नहीं मिली। मैम, इस वक्त आप कहाँ पर हैं? प्लीज जल्दी घर आ सकती हैं? एटलीस्ट आप आकर विराट की माँ से बात कर सकती हैं ना? आप बात करेंगी तो अच्छा होगा, वरना वो गुस्सा कर रही हैं। प्लीज। हाँ देवसेना, मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँचती हूँ। किसी काम की वजह से मैं थोड़ी दूर आ गई थी, खत्म होते ही आ जाऊंगी। लेकिन मैम आप कब तक आ सकती हैं बताइए? देवसेना सॉरी, मैं एक मीटिंग में हूँ, खत्म होते ही मैं फोन करूंगी। ओके बाय। मैम मैम, हेलो हेलो। मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं आई, अपने बेटे को ले जाने के लिए आई हूँ। ए जननी, मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, कहाँ है मेरा बेटा? रात भर तुम दोनों कहाँ पर थे? ये क्या बोल रही हैं आप? जबान संभाल कर बात कीजिए। जननी कल रात को कहीं नहीं गई थी, वो हमारे साथ हमारे घर में थी। आपका बेटा कल रात भर कहाँ पर था ये हम नहीं जानते। आप नहीं जानते, लेकिन आपकी बेटी भोली बनकर खड़ी है, ये अच्छी तरह से सब कुछ जानती है। वैसे बताना भूल गई थी, ऐसे लोग अपने घर की बेटियों को अमीरों के लड़कों के पीछे छोड़ देते हैं, उसके बाद ब्लैकमेल करके पैसा वसूल करते हैं। छी! अगर ऐसा कोई प्लान है तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बोल दीजिए कितना चाहिए, पैसा यहीं फेंक कर जाऊंगी। देखिए, हम ऐसे लोग नहीं हैं, हम भी इज्जतदार लोग हैं। बिना सोचे हमारे घर वालों पर इल्जाम लगाना अच्छी बात नहीं है। सुनिए, अगर ऐसी बात है तो अपने घर की बेटियों पर लगाम लगाना सीखिए। शर्म नहीं आती आप लोगों को? ओह, आ गई है मैडम। पूछो अपनी बहन से, कहाँ है मेरा बेटा? जननी, ये जो मुंह में आया बोलती जा रही हैं, लेकिन तुम चुपचाप खड़ी हो। अगर जानती हो विराट कहाँ है तो बता दो ना इन्हें। विराट को गरुड़ उठाकर ले गया है।
ये मैं इन सबको कैसे समझाऊं? ये क्या बताएगी? आप सब है ना, इसे अच्छी ट्रेनिंग दी होगी। आप सब तो बहुत अच्छे ट्रेनर्स हैं। छी। देखो, एक बात कान खोलकर अच्छी तरह से सुन लो। अगर आज रात तक मेरा बेटा विराट घर वापस नहीं पहुंचा तो आप सबको जेल जाना होगा, याद रखिएगा। छी, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? दोनों बहनें मिलकर रात भर किसके साथ घूम रही थी? ये इज्जतदारों का घर है। बोल, कहाँ गई थी? बोल, कहाँ गई थी? विलासिनी, आप क्यों रोक रहे हो मुझे? इतने दिनों तक आप और आपकी इन बेटियों को मैंने कुछ नहीं कहा, जाने दिया, लेकिन अब बात हद से ज्यादा बढ़ गई है। क्या इज्जतदारों का घर ऐसा होता है? कोई भी आकर हमारी बेइज्जती करके चला जाता है, इसे क्या कहेंगे आप? कितनी शर्मनाक बात है। विलासिनी, चाहे जो भी हो लेकिन बेटियों पर हाथ उठाना ठीक नहीं है। नहीं, बिठाकर आरती करके पूजा करनी चाहिए। हमारी इज्जत तो उछाल दी, और क्या बाकी रह गया है अब? विलासिनी, किसी की कही हुई बात पर इस तरह विश्वास नहीं करते। कोई भी गैर आकर ऐसे हमारी बेटियों पर झूठा इल्जाम लगाएगा तो हम उन्हें कसूरवार मानेंगे। तो पूछो ना, यही अपनी बेटियों से पूछो। मुझे जवाब चाहिए, सब कुछ मुझे अभी के अभी जानना है। अब तो बोल, चुप क्यों खड़ी है तू? उस विराट से क्यों मिलने गई थी, बता। तुझसे ही पूछ रही हूँ, बोल जल्दी। क्यों चुप खड़ी थी? क्या सांप सूंघ गया है? किसी दूसरे से हमें ये बात पता चली। मैं तुझसे ही पूछ रही हूँ, बता। बुद्ध बनके क्यों खड़ी है? बोल जल्दी। देखो कैसे खड़ी है। विलासिनी, तुम शांत रहो, मैं बात करता हूँ। आप चुप रहिए, मुझे चुप करा के ही ये नौबत आई है। देखो कैसे नादान बनकर खड़ी है। अब तो मुंह खोल। जैसे तेरे गुरुजी को लकवा मार गया, वैसी तेरी जुबान को भी मार गया क्या? हमें बिना बताए उससे बात क्यों की तूने? जननी, ऐसे चुपचाप क्यों खड़ी हो तुम? अगर तुम विराट से मिली थी तो बताती क्यों नहीं हो कि वो कहाँ पर है? देखो, तुम्हारी वजह से सबको कितना सुनना पड़ रहा है और तुम ये सब क्यों बर्दाश्त कर रही हो? बता दो जननी। अभी भी चुप क्यों हो? जो भी है बोल दो ना। वो अरे रे, ऐसा लगता है ये सब कुछ अभी बोल देगी। विराट को गरुड़ उठाकर ले गया ये बताओगी तो तुम्हारी बातों पर कौन विश्वास करेगा? कुछ कह नहीं सकते। ये पुरुषोत्तम इसकी बातों पर शायद यकीन भी कर ले। बस ये जननी अपना मुंह बंद करके खड़ी रहे, इतना ही काफी होगा। जननी बोलो ना। पता नहीं वहाँ क्या करके आई है। शर्म के कारण सर झुकाए खड़ी हुई है। इसकी जुबान पर तो ताला लगा है। लेकिन आप क्यों चुप खड़े हो? पूछिए ना इससे कि ये कहाँ गई थी। पूछिए। बोलो बेटी जननी।
इसके लिए मैंने बहुत कुछ किया है, ये जानते हुए आज की परिस्थिति का कारण यही है, और कुछ भी बता नहीं रही है। विलासिनी, अब मुझे लग रहा है कि अगर आज से पहले मैंने तुम्हारी बात सुन ली होती तो आज ऐसी परिस्थिति नहीं आती। मुझे किसी की सहानुभूति या किसी की मदद की जरूरत नहीं है। जिसको जैसा लगे वैसा करो। अब मैं अपना खुद देख लूंगा। अब मन को शांति मिली, जीवन सार्थक हुआ। आश्रम में कहीं पड़ी हुई थी, मेरे भाई की बेटी है, हमारे घर की बेटी है मानकर सिर पर बिठाकर महारानी की तरह रखा ना मेरे पति ने। वो पागल है। देखो, कल को अगर तुम्हारी वजह से मेरे पति को पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़े तो मैं क्या करूंगी मैं खुद नहीं जानती। खबरदार। जननी, आहा, बस ये करवा लो अपनी बहन से। देखो कैसे मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। पता नहीं किस मुहूर्त में इसे यहाँ ले आई। दोनों बहनों ने मिलकर स्वर्ग जैसे हमारे इस घर को नर्क बना दिया है। और क्या क्या करने का इरादा है तुम दोनों का? आंटी प्लीज, कुछ नहीं होगा, मैं उससे बात करूंगी। पिताजी, आसमान से बादल हट चुके, वरुण देव की कोई सूचना नहीं। लेकिन ये बेवक्त बिजली का चमकने का मतलब क्या हो सकता है? आपको नहीं लगता कि ये बिजली हमें आने वाले खतरे के बारे में सूचना दे रही है? हाँ, आज चांद पूरा है और आज ये बिजली आने वाले खतरे के बारे में बता रही है। पूर्ण चंद्र के समय आसमान भी पूरी तरह शांत है। आगे एक कल्याणी है, वहां जाने पर हमें हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है पिताजी। जननी, क्या है ये सब? तुम जो भी जानती वो बता क्यों नहीं देती? देखो, तुम ऐसे चुप रहोगी तो परेशानियां और भी बढ़ जाएंगी। और उस विराट की माँ चुप नहीं बैठने वाली है। वो कैसी है ये तुम अच्छे से जानती हो ना जननी? दीदी, मैं अभी कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं हूँ। प्लीज मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। तुम ऐसे ही अकेले रहोगी तो परेशानियां इसी तरह बढ़ती जाएंगी। सब तुम्हें दोषी ठहराएंगे जननी। मंजूर है, मैं बुरी बन जाऊं, ये मंजूर है। ठीक है, तुम बुरी बन जाओ वो चलेगा, लेकिन बिना किसी वजह के आंटी और अंकल को शर्मिंदा क्यों कर रही हो? बताओ, इतना कुछ बोलने के बाद भी उस विराट से क्यों मिलने गई थी तुम? दीदी, क्या हुआ जननी? ये दीदी भी अब तुम्हें बोझ लगने लगी है? क्या तुम मुझे सच नहीं बता सकती? दीदी, बोलो ना जननी। दीदी, मुझे पता चला था कि विराट मेरी वजह से अपनी जान देने जा रहा है। इसीलिए मैं उस पहाड़ पर गई। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मुझे वहां जाना ही पड़ा। विराट को कुछ... अब विराट कहाँ पर है? विराट मुझे उसी पहाड़ पर मिले थे, लेकिन
लेकिन वही मैं आपको कैसे समझाऊं, समझ नहीं आ रहा। पता नहीं कि आप यकीन करोगी या नहीं। देखो जननी, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी बहन कभी मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। बताओ क्या हुआ? दीदी, जब तक मैं पहाड़ पर पहुंची, एक बड़ा सा गरुड़ मुझे मारने के लिए आ रहा था। मैंने उससे बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन उससे पीछा नहीं छोड़ा, पीछे ही पड़ गया। तब विराट ने आकर मेरी मदद की। इस लड़ाई में वो गरुड़ विराट को लेकर उड़ गया दीदी। What? जननी, एक पक्षी आकर इंसान को लेकर उड़ा। इसीलिए दीदी, ये बात किसी और को बताने में मुझे डर लग रहा है। बता दूंगी तो सोचेंगे कि मैं कोई कहानी सुना रही हूँ। नहीं जननी, तुम्हारी बातों पर मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन बाकी लोग कैसे यकीन करेंगे? और विलासिनी आंटी, मुझे देखकर उनका गुस्सा और बढ़ जाता है। तुम एक सर्प हो जननी, इसलिए तुम पर उस गरुड़ ने अटैक किया था। वो मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, लेकिन तुम्हें बचाना मेरा फर्ज है। देखो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि गरुड़ ने तुम पर अटैक क्यों किया, लेकिन विराट को क्यों लेकर किया, ये जानना जरूरी है। बात वो नहीं है दीदी, इतने सारे लोगों में उस गरुड़ ने मुझ पर ही क्यों अटैक किया? ये कोई हमारे दुश्मनों का काम हो सकता है। वो लोग कौन हैं, इसका पता लगाना जरूरी है। जननी, शांत हो जाओ। देखो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। सब ठीक हो जाएगा। अष्टा, अभी विराट कहाँ पर है? गरुड़ की कैद में है। अभी के लिए वो वहीं पर रहेगा। जब तक मैं ना बोलूं वो वहीं रहेगा। जननी का साथ देने वालों को क्या सजा दूं, ये मैंने अभी तक सोचा नहीं है। वो सोचने के लिए मेरे पास समय भी नहीं है और वो मुझे चाहिए भी नहीं। मेरा मुख्य उद्देश्य है उस बुद्धि कुएं के पास जाकर उस काल चक्र के बारे में जानना। ठीक है बेटा, चलो। ठीक है पिताजी। बेटा, वहां पर देखो। हाँ? पिताजी, हम जिस बुद्धि कुएं को ढूंढ रहे थे, क्या वो यही है पिताजी? हाँ बेटा, यही वो बुद्धि कुआं है। पिताजी, आखिर हमें ये मिल ही गया पिताजी। पिताजी, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। काल चक्र हासिल करने का विधान बताने वाला बुद्धि का कुआं मिल चुका है। अब बस उस बुद्धि कुएं के पास जाकर, उसके बताई हुई जगह पर जाकर उस काल चक्र को हासिल करना ही शेष रह गया है। बस एक बार वो काल चक्र मेरे हाथ लग जाए, फिर इस पूरी सृष्टि का मैं स्वामी बन जाऊंगा। पिताजी, इस कुएं में पानी है या फिर चमकता हुआ सूरज है पिताजी? देखो तो अंदर से कितनी रोशनी आ रही है।
पिताजी, यहाँ कोई ऐसे नहीं आ सकता, और आम इंसान तो कदाचित नहीं, यहाँ साधक ही आ सकते हैं। तुम्हारी साधना को मेरा प्रणाम। बताओ क्यों आए हो यहाँ? क्या यही बुद्धि का कुआं है? कोई शक है क्या? क्या ये कुआं है या फिर सांपों का घर है? अंदर तो केवल सांप ही दिखाई दे रहे हैं और साथ में तेज रोशनी भी आ रही है। ऐसा लग रहा है कि अंदर स्वयं सूर्यदेव हैं। तो बताओ अंदर क्या है? इस कुएं के अंदर क्या है ये जानने के लिए ये जन्म काफी नहीं होगा। इस कुएं के अंदर जो है वो इस पूरी सृष्टि में कहीं नहीं। ये जानना छोड़ के ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं जो भी मांगूंगा क्या वो मुझे मिलेगा? दीदी, मेरी वजह से अंकल की कितनी इंसल्ट हुई। वो हमारी कितनी देखभाल करते हैं। आज राजेश्वरी मैडम ने उनकी कितनी बेइज्जती की, लेकिन फिर भी वो हमारे साथ खड़े रहे। बस आज एक दिन का टाइम है, इतने में ही हमें विराट को ढूंढना होगा, वरना अंकल को मेरी वजह से पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। इस सब का बस एक ही हल है। वो गरुड़ विराट को कहाँ लेकर गया होगा, इसका हमें पता लगाना होगा। दीदी, क्या हमारे पास इतना टाइम है? एक दिन में अगर विराट के बारे में पता नहीं लगा तो राजेश्वरी जी क्या करेंगी सोचकर डर लग रहा है। एक दिन का टाइम है। एक दिन में हम क्या कर सकते हैं जननी? हम अपनी कोशिश करेंगे। अगर गुरुजी से पूछे तो? हाँ दीदी, अगर आश्रम में ऐसा कुछ हुआ होता तो गुरुजी ही हमारी रक्षा करते, और अब भी हमारी मदद सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। हाँ जननी, अब सिर्फ गुरुजी ही हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं और वही हम सबकी जान बचा सकते हैं। मैं बस पूछ रहा हूँ, जो भी मांगूंगा मुझे मिलेगा? मैं मना नहीं कर सकता। सच में? क्या तुम सब जानते हो? मैं जो भी मांगूंगा तुम दोगे मुझे, मना नहीं करोगे? सृष्टि के आरंभ से लेके जन्म से लेके मृत्यु तक मनुष्य की हर यादें यहाँ संग्रहित हैं। मनुष्य की स्मृति का हर एक विचार मेरे गर्भ में स्थित है। इतिहास के हर एक इंसान की पहचान का प्रतिबिंब है यहाँ पर। इस पृथ्वी पर जन्मे हर एक सर्प का विवरण तुम्हें यहाँ मिलेगा। अगर संदेह है तो मेरे पास आकर देख लो। तो क्या मेरे प्रश्नों का उत्तर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त? क्या है वो? तुमको मेरे हर एक जवाब की कीमत चुकानी होगी। ये एक तरीके से शुल्क होगा, या फिर उसे ज्ञान शुल्क समझना। शुल्क देना होगा? ठीक है, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? वो तो तुम्हारे प्रश्न पर निर्भर करता है। तुम अपना प्रश्न मुझसे पूछो, तब मैं उसका शुल्क तुम्हें बताऊंगा। उसे चुकाने के बाद ही तुम्हें प्रश्न का उत्तर मिलेगा। मुझे काल चक्र चाहिए। वो कहाँ है ये जानना है मुझे। उसे हासिल करने का विधान जानना है मुझे। बताओ, तुम जानते हो वो कहाँ है? जानता हूँ। तो फिर बताओ कहाँ है वो, बताओ। उसके लिए मुझे क्या कीमत चुकानी है बताओ। वो चुकाने के लिए मैं पूरी तरह तैयार हूँ। तुम्हें जो पसंद है वो मुझे देना पड़ेगा। मेरी पसंदीदा चीज? मेरे जीवन में मेरी जीत और मेरे लक्ष्य के अलावा मैंने किसी और चीज को पसंद नहीं किया। उस लक्ष्य को पाने के लिए तुमने बहुत से पाप किए हैं, बहुत सी शक्तियाँ अर्जित की होंगी। ठीक है, तुम्हारी अर्जित की हुई शक्तियों में से आधी शक्ति मुझे दे दो। आधी शक्तियाँ? अष्टा, अब तुम ज्यादा सोच विचार मत करो। दे दो उसे। शक्तियां फिर से अर्जित की जा सकती हैं। अगर काल चक्र मिल गया तो पूरी धरती हमारी मुट्ठी में होगी। ठीक है पिताजी।
गुरुजी, पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है। क्षमा करें गुरुजी। राममूर्ति जी, ये आने वाले संकट की सूचना है। कहीं जननी किसी विपत्ति में तो नहीं है? उस दिन पूर्णिमा के दिन उसके नाम की पूजा होनी चाहिए थी। क्या उसके पूजा में कोई बाधा आ गई है? अगर ऐसा कुछ हुआ है तो उसकी जान खतरे में है। हे प्रभु, मेरी बच्चे की रक्षा करना प्रभु। आधी शक्ति दे दी है, मैंने तुम्हारा शुल्क चुका दिया है। अब बताओ कहाँ है वो काल चक्र? वहां है डरावने जंगल की वन देवी का मंदिर। काल चक्र उसके नीचे है। नीली, लगता है उस जननी के घर वालों को अभी मेरे बारे में कुछ पता नहीं है। ये राजेश्वरी दिखने में जितनी सॉफ्ट है उतनी सॉफ्ट है नहीं। कहां पर किस चाबी से कौन सा ताला खुल सकता है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं होम मिनिस्टर से सिर्फ एक फोन कॉल करवाऊंगी बस। उस जननी के घर वाले इस शहर से ही गायब हो जाएंगे। तुम देखती जाओ। राजेश्वरी, अब मैं बाद में कॉल करती हूँ। तुम जननी के घर गई थी? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तुमने जननी के घर जाकर तमाशा क्यों किया? हाँ, मैं गई थी। क्या कर लेंगे आप? उसने जो कांड किया है उसके लिए उसे फूलों की माला पहनाकर सम्मान करूं? उन्होंने क्या बिगाड़ा है तुम? ये अच्छा है आपका। पूरा शहर जो बात जानता है मुझसे कह रहे हैं कि मेरे कानों में आकर चुपके से कह दो। जानते हैं, विराट को उसी के घर वाले उठाकर ले गए और उसे छुपा कर रख दिया है। विराट क्या कोई बच्चा है जिसे कोई भी उठाकर छुपा सके? तो फिर कहाँ है मेरा बेटा विराट? बताइए। कहीं गया होगा। जवान लड़का है, फ्रेंड्स के साथ कहीं गया होगा। आ जाएगा वो। ओहो, बस भी करिए आप। बिना जाने कुछ भी बोलते रहते हैं। विराट का फ्रेंड जननी से मिला था। उस जननी ने ही बताया। विराट उस दिन पहाड़ वाले मंदिर पर गया था। क्या कहा? पहाड़ वाले मंदिर पर गया? हाँ, वो पहाड़ वाले मंदिर को नहीं गया था, बल्कि छुपकर उस जननी से मिलने के लिए गया था। फिर उसके घर वालों ने हमारे विराट को किडनैप कर लिया होगा। ये क्या कही जा रही है राजेश्वरी? भला पुरुषोत्तम जी हमारे विराट को किडनैप करेंगे? पुरुषोत्तम मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं। उनके फ्रेंड के बेटे को वो कभी किडनैप नहीं कर सकते। ये मुमकिन ही नहीं है। चुप रहिए आप। उस पुरुषोत्तम ने आपसे इसलिए दोस्ती की ताकि वो हमारे विराट को आसानी से पा सके। उस जननी को आगे रखकर उन लोगों ने कैसे कैसे खेल खेले ये शायद आप नहीं जानते, लेकिन इस राजेश्वरी को सब पता है। जननी क्या है, कैसी है, ये तुम जान नहीं पाओगे। जननी कितनी मासूम है ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। ऐसा काम करने के लिए जननी अपने सपने में भी नहीं सोची। मेरी मति मारी गई थी जो मैं आपसे बहस करने लग गई। आपसे बहस करने का कोई मतलब नहीं है।
मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, इस बात से आप दूर ही रहिए, क्योंकि ये मेरे बेटे विराट की बात है। आज शाम तक अगर विराट घर नहीं आया तो उस घर के सारे लोग जेल में जाकर सड़ते रहेंगे। किसी को नहीं छोड़ूंगी, याद रखिएगा आप। अकल के अंधे को पूरी दुनिया पूरी काली दिखाई देती है। राजेश्वरी, मेरी बात जरा सुनो। प्लीज आप चुप रहिए और जाइए यहाँ से। राजेश्वरी, जाइए। दुश्मन कहाँ है पूछने पर आपके बगल में खड़ा है। ये इनको देखकर ही किसी ने कहा होगा। छे। आज शाम होते ही मेरा बेटा विराट जहाँ कहीं भी होगा उसे वो लोग खुद लेकर यहाँ आएंगे। आना ही पड़ेगा। कहाँ छुपाया है तुमने मेरे बेटे को? कुछ भी हो, ये तुम्हारे वंश का ही तो खून है। अमीरों के लड़कों को देखते ही उन्हें बहला फुसलाकर अपने चुंगल में फंसाते हो। रात भर कहाँ थे तुम? अगर आज रात तक मेरा बेटा विराट घर नहीं लौटा तो आप सबको जेल भेज दूंगी, याद रखिएगा। नहीं, गुरुजी से मदद लेने से अच्छा है मुझे खुद जाकर विराट को ढूंढना होगा। जननी, कहाँ जा रही हो? अब वो मैं रहने दो, तुम पहले जाकर अंकल से माफी मांग लो। मैं उनसे क्या कहूंगी दीदी? कहना कि तुम विराट से जानबूझकर नहीं मिली थी, अनिवार्य कारण था इसीलिए मिलना पड़ा। और बताना कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। डेफिनेटली अंकल पूरे तुम्हें समझ जाएंगे। अब दीदी, अंकल को जो दुख पहुंचा है मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं उन्हें कैसे फेस करूं। उनकी जो आज इंसल्ट हुई है उसका कारण मैं ही हूँ और उसे ठीक करना मेरा कर्तव्य है। इसीलिए आज मैंने एक फैसला लिया है। क्या करना चाहती हो तुम? दीदी, मेरी तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अंकल के पास जाके आप मेरी तरफ से माफी मांग लेना। मैं अभी विराट को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है जननी, ये क्या कह रही हो तुम? पहले ही तुम्हारे बहुत दुश्मन हैं। तुम ऐसे ही अकेले कहीं ढूंढने निकल जाओगी और तुम्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? दीदी, मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे ईश्वर पर मुझे पूरा भरोसा है। विराट को मैं ढूंढ कर ही रहूंगी। उसे यहाँ लाकर ही मैं घर वापस आऊंगी। बिल्कुल नहीं जननी, कोई खो गया है उसे तुम ढूंढने जाओगी? ये मैं होने नहीं दूंगी जननी। तुम कहीं नहीं जाओगी बस। दीदी, मुझे जाने दीजिए प्लीज। नहीं जननी, तुम कहीं भी नहीं जा रही, कहीं नहीं। नहीं दीदी, आप मुझे जाने दीजिए, आपको मेरी कसम है। ये तुमने क्या कर दिया जननी? अब तुम मेरी बात नहीं मानोगी। ठीक है, लेकिन तुम में मेरी जान बसती है, ये कभी मत भूलना, ठीक है? अब तुम जाओ, संभल कर रहना।
राम मूर्ति जी, कुछ दिनों से पता नहीं क्यों अब शकुन ही हो रहे हैं। उस दिन भी देखिए कुमकुम की थाली गिर गई थी। जब मैंने ध्यान लगाया तो सूचना मिली कि जननी की जान खतरे में है। उस दिन से मैं यही प्रार्थना करता हूँ, परमात्मा मेरी बच्ची का मंगल हो। ओहो, पंछी घोंसले से बाहर निकल रहा है। मैं जानती थी कि तुम घर से बाहर निकलोगी, इसीलिए मैं यहीं इंतजार कर रही थी। घर के बाहर पैर रखा तो टांगे तोड़ दूंगी। आंटी प्लीज, मैं विराट जी को ढूंढने जा रही हूँ। उनकी माँ ने सिर्फ 1 दिन का टाइम दिया है, ये आप भी जानती हो ना आंटी। उसे ढूंढने जा रही हो या उसके साथ भागने का प्लान है? आंटी प्लीज, अगर मैंने विराट को नहीं ढूंढा तो मुझसे ज्यादा तकलीफ तो आपको और अंकल को होगी। उसे ढूंढना मेरा फर्ज है आंटी। तुम्हें उसे ढूंढकर हमारा कल्याण करने की जरूरत नहीं है। उसे ढूंढने के लिए पुलिस है, वो लोग ढूंढने का काम करेंगे। आहा, महादेवी न जाने किस मुहूर्त में यहाँ आई। हमारे घर की शांति सुख सब भंग हो गया। देखो ना कितना कुछ सहना पड़ा हमें। तुम्हारी वजह से ऐरो गैरों से सुनना पड़ रहा है। आंटी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज मुझे जाने दीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। पुलिस विराट को नहीं ढूंढ पाएगी आंटी। अगर मैं अभी नहीं गई तो न जाने उनके साथ क्या हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब तू जानती है कि वो कहाँ है। बता, उसे कहाँ छुपा कर रखा है? आंटी, मैंने उन्हें कहीं नहीं छुपाया। मैं ये भी नहीं जानती कि वो कहाँ है। प्लीज मुझे मत रोकिए। अगर वो नहीं मिले और आपको कोई तकलीफ हुई तो मैं इस जन्म में आपको मेरा चेहरा नहीं दिखाऊंगी। मैं चलती हूँ। जननी, जननी। पिताजी, पूर्व दिशा में स्थित उस जंगल की देवी का मंदिर, घने जंगल में स्थित उस मंदिर में काल चक्र है पिताजी, और हमारा इंतजार कर रहा है पिताजी। अगर वो काल चक्र मेरे हाथ लग गया तो इस पूरे पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में मुझसे कोई जीत नहीं सकता। उस काल चक्र को मैं किसी भी कीमत पर हासिल करके ही रहूंगा। अविवेकी, चक्र का स्थान पता लगने से उसे पाना नहीं कहते बेटा। वो जमीन के अंदर है, उसे कैसे हासिल करना है पूछो। अरे हाँ, तो बताओ उस काल चक्र को कैसे हासिल करूं? एक तलवार है, उसमें ऐसी शक्तियां हैं जिससे तुम अपने लक्ष्य को पा सकते हो। उसी की सहायता से तुम्हें काल चक्र मिलेगा। कहाँ है वो करवाल? दिखाओ मुझे। पिताजी, कितनी अच्छी जगह लेकर आए हो पिताजी। जो मांगा वो मिलता जा रहा है पिताजी। हे, मेरे लिए वो तुम ही लेकर आए हो ना, तो फिर क्यों सता रहे हो मुझे? लाओ, दो मुझे। तुमने मुझे इसका शुल्क नहीं दिया है, इसलिए मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता। क्या? अभी इसके लिए तुम्हें शुल्क देना होगा? वो तो तुम्हें देना ही होगा। क्या शुल्क देना होगा? क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास महत्वाकांक्षाओं के अलावा और कुछ भी नहीं है। क्यों? तुम्हारे पीछे तुम्हारे पिताजी नहीं है क्या? हाँ? शुल्क में उन्हें ही दे दो। जननी, जननी, एक मिनट मेरी बात तो सुन लो। जरा सोच कर देखो, विराट जो गायब हुआ है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। क्यों तुम सारी गलतियां अपने ऊपर ले रही हो? प्लीज जननी, कहीं मत जाओ। दीदी, आपने मुझसे वादा किया है कि आप मुझे नहीं रोकेंगी। देखिए, विराट नहीं मिल रहा है, उसका कारण मैं ही हूँ। शर्मा मैडम ने जब मुझे बुलाया तब मैं बिना सोचे समझे अंकल आंटी को बिना बताए जल्दबाजी में मैं घर से चली गई।
मुझे मैडम को मना कर देना चाहिए था। उस वक्त आप भी घर पर नहीं थी, लेकिन अंकल थे। उन्हें बताकर जाती तो ऐसा नहीं होता। उन्हें बिना बताए जाना मेरी पहली गलती है। विराट आत्महत्या करने वाला है ऐसा सुनते ही मुझे कहना चाहिए था, मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं, मुझे मत बताइए। ऐसा कहे बिना उनकी बातों में आकर मैं उनके साथ चली गई। वो मेरी दूसरी गलती थी। मैंने बहुत सी गलतियां की हैं दीदी। उन गलतियों को मुझे ही ठीक करना होगा। अगर नहीं कर पाई तो मेरे ऊपर, आपके ऊपर, अंकल के ऊपर जो लांछन लगा है वो कलंक बन जाएगा। हमारे ऊपर लांछन लगे तो लगने दो। वैसे भी एक गलती सुधारने के लिए दूसरी गलती थोड़े कर सकते हैं। उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा क्या? वो अंकल। देखो बेटी, हम लोगों से बताए बगैर तुम विराट से मिलने गई थी, ये गलत है। चलो छोड़ो, जो होना था हो गया, उसे बदल नहीं सकते। लेकिन आगे कोई गलती ना हो, यह ध्यान रखना। वहाँ क्या चल रहा था मुझे नहीं पता। मैंने जो गलतियाँ की हैं उसे कोई और सही नहीं कर सकता। प्लीज अंकल, मुझे वहाँ जाना ही होगा। देखो बेटी जननी, विराट कोई छोटा बच्चा नहीं है, किसी का हाथ पकड़कर चलने वाला नहीं है। उसे दुनिया का अनुभव है। घर पर कैसे आना है उसे अच्छी तरह पता है। और अगर नहीं आ सकता तो घर वालों को मैसेज तो कर सकता है ना। अब वो ऐसा नहीं है अंकल। वो तो देखो बेटी, कारण चाहे जो भी हो, तुम्हें मैं अकेले नहीं जाने दे सकता। ठीक है अंकल, लेकिन मैं कुछ भी करके विराट को खुद वापस लाऊंगी। देवसेना, जननी को अंदर लेकर जाओ बेटी। अंकल प्लीज अंकल। देवसेना, अंदर लेकर जाओ। आओ जननी, आओ। बताओ, तुम अपने पिता को लेके यहाँ वहाँ दौड़ रहे हो ना? अगर उनका बलिदान कर दोगे तो मैं तुम्हें ये तलवार दे दूंगा। धोखा, अष्टा, इसके अंदर धोखा है। मुझे कुएं में मत डालना। मेरी बात सुनो, हम दोनों को दूर करने का कोई षड्यंत्र है ये। इस तलवार के बिना भी हम शायद उस काल चक्र को पा लेंगे। देखो, काल चक्र कहाँ है ये तो हमें पता चल गया है। आगे मुझ पर छोड़ दो। उसे हम किस तरह अपने वश में कर सकते हैं ये मैं तुम्हें बताता हूँ। उसे पाने के लिए एक नहीं बल्कि 10 रास्ते हैं। पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो। पिताजी, हाथ में आई हुई किस्मत को छोड़कर फिर से उसे कहाँ ढूंढेंगे पिताजी? मुझे वो काल चक्र चाहिए ही चाहिए। वो काल चक्र मैं तुम्हें दिलवाऊंगा, लेकिन इस कुएं की बात पर विश्वास मत करो। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, आप होकर भी मेरे किसी काम के नहीं हो। अब तो आप अपने बेटे की जीत के लिए कम से कम मेरी मदद तो करो। तो क्या तुम इसके लिए अपने पिता को इस कुएं में डालोगे? दूसरा कोई रास्ता नहीं है पिताजी, आराम से जाकर आना। छे, ऐसे बेटे होते हैं क्या? जब तक अच्छे होते हैं तब तक भरे हुए गन्ने से रस निकाल लेते हैं। उसी तरह मुझसे सब कुछ जानने के बाद मुझे गन्ने का छिलका समझकर फेंक रहे हो। मुझे इस कुएं में डाल रहे हो। स्वार्थी, लालची, अपने बाप को मारने वाले दुराचारी। बहुत हो गया, मुंह बंद करो पिताजी। जलकर राख होकर भी बिना शरीर के हो तुम। खून और मांस दबाकर खाने वाले तुम्हें जीने की इतनी लालच है। तो भरपूर मांस से खाने वाले धश पुष्ट शरीर वाला मैं, मुझे कितनी आशाएं होनी चाहिए। आपके इस अवतार का एक अंतिम समय होगा ही ना। और आप ऐसे ही रहना चाहते हो, लेकिन आज तक इससे कोई नहीं बच सका। नहीं बेटा अष्टा, नहीं, मेरी बात सुनो। नहीं अष्टा, मेरी बात सुनो। अष्टा, अष्टा, नहीं नहीं अष्टा, मेरी बात सुनो। नहीं अष्टा, अष्टा मेरे बेटे, मेरी बात सुनो। ऐसा मत करो अष्टा, मेरी बात सुनो। अष्टा, ऐसा मत करो अष्टा। अपनी विद्या से मैंने तुम्हें सही राह दिखाई, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो अष्टा। मेरी बात सुनो। नहीं, ऐसा मत करो अष्टा। अष्टा, नहीं अष्टा, मेरी बात सुनो। ऐसा मत करो अष्टा। अष्टा, अष्टा,
अष्टा अष्टा मेरी बात सुनो अष्टा अष्टा आ, 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 अभी तुम्हारा शुल्क तुम्हें मिल गया है। लाओ वो तलवार मेरे हाथों में दो। अब कोई जननी हरा नहीं सकती मुझे, और काल चक्र मेरा ही है, मेरा। अरे रे, राममूर्ति जी, काल चक्र के ऊपर कोई विपत्ति आने की सूचना मिल रही है। अरे रे, ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? हाँ, मैं अभी माता से प्रश्न करके उसका उत्तर जानने का प्रयत्न करता हूँ। हाँ। जननी, तुम्हारे यहाँ इस तरह चक्कर लगाने से कोई हल तो नहीं निकलेगा ना? ऐसी बात नहीं है दीदी। आप जानती है ना क्या हुआ है? वो गरुड़ मुझ पर अटैक करने आया था। उसी समय विराट वहाँ आ गए और वो उसे उठा कर ले गया। ऐसे में मैं ही तो उसे ला सकती हूँ ना। जननी, तुम जो कह रही हो वो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन ये सब बातें तुम घर वालों को कैसे समझाओगी? तुम जो कह रही हो वो इस पर यकीन करेंगे? हम अगर ऐसा सोचकर बैठे रहेंगे तो विराट का क्या होगा? दीदी, मेरी वजह से किसी की जान पर आफत बनाए, ऐसा पाप मुझसे नहीं होगा दीदी। दीदी नहीं, चाहे कोई कितना भी रोके मैं नहीं रुकूंगी। विराट को बचाने के लिए मुझे जाना ही होगा। देखो जननी, तुम्हारे अकेले वहाँ जाने से विराट तुम्हें नहीं मिलेगा। ऐसे वक्त में हमें किसी की सहायता लेनी चाहिए, और वो सहायता हम किससे ले सकते हैं इस बारे में हमें थोड़ा सोचना चाहिए ना। दीदी, अगर गुरुजी को ये बताएंगे तो वो हमारा यकीन जरूर करेंगे। अगर ऐसी बात है तो देर क्यों करना, हम अभी आश्रम चलते हैं। वहाँ जाकर गुरुजी को सारी बात बताकर उन्हीं से पूछते हैं कि क्या हल निकलता है। ठीक है? ठीक है, अब हम इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे जननी। सीधे आश्रम जाएंगे और गुरुजी से मिलेंगे। वहाँ पहुँचने के बाद हम फोन करके अंकल को बता देंगे क्या हम क्या करने आए हैं। चलो चलते हैं, ठीक है ना? एक मिनट, आओ। चलो चलो। इस तरफ से। जननी, इस तरफ से।